वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। के इंटरनेशनल लिमिटेड की ओर से काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है। कंपनी को एक और बड़ा ऑर्डर आपको रिसीव होते हुए देखने के लिए मिला है। कंपनी को यहाँ पर जो बैक टू बैक आपको करंटली यहाँ पर जो ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं और इस चीज़ का इम्पैक्ट आपको स्टॉक के ऊपर भी देखने के लिए मिला था। एक गैप अप ओपनिंग हुआ था, लेकिन वहाँ से आपको एक करंट लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रहा है। और कंपनी के हम लोग रिटर्न्स की भी बात करें तो लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने यहाँ पर जो है 40% के रिटर्न जनरेट करके दिया और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो उतना ही मॉडरेट रिटर्न कंपनी ने जनरेट करके दिया 44% का। लास्ट 5 ईयर भी देखा जाए तो आपको यहाँ पर जो 250% के रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट करके दिया। और मैक्स की भी बात करें, कंपनी जो 2006 में आपको लिस्ट होते हुए नजर आई थी और तब से ही कंपनी ने यहाँ पर जो 1000% के रिटर्न्स जनरेट करके दिए। अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ से ड्यूरेशन ज़्यादा है लेकिन रिटर्न्स आपको कम देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कंपनी अभी परफॉर्म नहीं करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर कंपनी का टाइम आता है और हर कंपनी अपने अपने हिसाब से आपको परफॉर्मेंस देते हुए देखने के लिए मिलती है। और कंपनी के अंदर काफ़ी सारे आपको पॉजिटिव फैक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं जो है पर लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। तो कंपनी के ऑर्डर बुक्स भी हम लोग को काफ़ी हेल्दी देखने के लिए मिलते हैं। पहले हम लोग अपडेट देखेंगे और बाकी की डिटेल्स हम लोग आगे इस वीडियो में कवर करेंगे। कंपनी का मैंने पीडीएफ ओपन किया, कल के दिन कंपनी आपको अपडेट करते हुए देखने के लिए मिली थी, क्योंकि कंपनी को यहाँ पर जो है एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर रिसीव होते हुए देखने के लिए मिला। यहाँ पर जो है 1003 करोड़ का कंपनी को अभी करंट लेवल पे आपको ऑर्डर रिसीव होते हुए देखने के लिए मिला है। और 2 से 3 वीक पहले कंपनी को आपको जो 1079 करोड़ का भी ऑर्डर रिसीव हुआ था, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाए, तो वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी जाकर आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो के इंटरनेशनल आपको एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी कंपनी देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर उनको 3 वेरिएबल सेक्टर से ऑर्डर मिला है। एक तो पहले रेलवे के लिए, फिर सिविल वर्क्स के लिए और केबल्स वर्क्स के लिए इनको यहाँ पर ऑर्डर रिसीव होते हुए देखने के लिए मिला है। अगर हम लोग रेलवे की बात करें तो यहाँ पर जो टनल वेंटिलेशन सिस्टम्स इनको बनाना है, ठीक है, इन इंडिया की बात हो रही है। सिविल वर्क्स की बात करें तो इनको यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल सेगमेंट में सिविल एंड मैकेनिकल वर्क्स को यहाँ पर जो है स्टील प्लांट के साथ इनको यहाँ पर इंडिया में सेटअप करना है। और केबल्स की बात करें तो यहाँ पर जो इनको सप्लाई ऑफ वेरियस केबल्स इंडिया एंड ओवरसीज, यहाँ पर इंटरनेशनल और इंडिया में दोनों को इनको यहाँ पर जो है अपने जो वेरियस टाइप्स ऑफ केबल्स है वो यहाँ पर इनको सप्लाई करना है। और कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है विमल केजरीवाल, उन्होंने यहाँ पर कॉमेंट्री दिया है कि उनका जो ऑर्डर है अभी वाईटीडी बोले तो यहाँ पर जो है जब से ईयर स्टार्ट होता है और आज जो तारीख है उस ईयर तक, तो उसको यहाँ पर जो वाईटीडी बोलते हैं, ईयर टू डेट। तो जब से ये साल शुरू हुआ है और आज के तारीख तक इनके पास यहाँ पर जो आपको 12,300 करोड़ के इनको फ्रेश ऑर्डर रिसीव होते हुए नजर आए। तो ये काफ़ी अच्छी बात आपको देखने के लिए मिल रही है, जो यहाँ पर इनके जो सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर विमल केजरीवाल ने कमेंट करके बताया हुआ है। और कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करें तो एज ऑन दिसंबर 2023 फाइनेंशियल ईयर की बात चल रही है, तो तब का यहाँ पर कैलकुलेशन आपको दिखाया हुआ है। ऑर्डर बुक इनके पास लगभग यहाँ पर जो है 30,000 करोड़ के आसपास है। फाइनेंशियल ईयर 2024 का यहाँ पर काउंट बिल्कुल भी किया नहीं है, वेबसाइट के ऊपर अपडेटेड नहीं है। तो इतना आपको 2023 के हिसाब से आपको फ्रेश ऑर्डर्स कंपनी के पास देखने के लिए मिलते हैं। और 30,000 में से 8,000 करोड़ ऐसे ऑर्डर है जहाँ पर कंपनी जो है L1 यानी जो है लोवेस्ट बिडर होता है, उनको यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है कि उनको ये ऑर्डर मिले, क्योंकि जो सामने वाली कंपनीज भी जो ऑर्डर्स देती है, जो कंपनी सबसे कम पैसे के अंदर सबसे अच्छा काम करके देती है, तो उन्हीं को यहाँ पर जो ऑर्डर्स मिलने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है। तो L1 पोजीशन के अंदर आपको के इंटरनेशनल का यहाँ पर जो है 8,000 करोड़ का आपको L1 पोजीशन के अंदर ऑर्डर्स रिसीव होते हुए देखने के लिए मिले। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और F5 फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 का यहाँ पर काउंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो काउंट मुझे मिलता है मैं यहाँ पर सर्च करके आपको यहाँ पर ज़रूर बता दूंगा। कंपनी के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 24,500 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है और करंट प्राइस 950 52 वीक का 1040 52 वीक लो 550 रुपीज़ का फेस वैल्यू ₹2, यानी इन फ्यूचर आपको जो स्प्लिट जैसे अनाउंसमेंट इस कंपनी में देखने के लिए मिल सकते हैं। स्टॉक भी देखा जाए तो आपको यहाँ पर जो 62 का देखने मिल रहा है, इंडस्ट्री 53 का, यानी स्टॉक अभी आपको यहाँ पर जो स्लाइटली ओवर वैल्यूड देखने के लिए मिल रहा है अगर आप कंपेरिजन करो इंडस्ट्री पी से। और बाकी हम लोग कंपनी का कुछ सेल्स ग्रोथ भी देखें तो हम लोग यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो हम लोग सीधा यहाँ पर ईयरली सेल्स के ऊपर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप ईयरली सेल्स देखो तो आपको यहाँ पर जो अच्छा खासा अप ट्रेंड कंपनी के ईयरली सेल्स के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कौन सा भी ऐसा क्वार्टर नहीं कि कंपनी ने यहाँ पर जो खराब परफॉर्मेंस दिया। कंपनी आपको यहाँ पर जो 2013 से कांस्टेंट आपको अप ट्रेंड के अंदर सेल दिखाता हुआ नजर आ रहा है और उसी की वजह से स्टॉक प्राइस भी आपको यहाँ पर जो धीरे धीरे ऊपर ही जाता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम लोग कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर आपको जो थोड़ा सा अफेक्ट होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। आपको नेट प्रॉफिट क्यों अफेक्ट होते हुए देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि कंपनी के पास यहाँ पर लोन से, तो लोन की वजह से इनका यहाँ पर जो इंटरेस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा जाते हुए देखने के लिए मिलता है, तो उसी की वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट आपको कम आता हुआ देखने के लिए मिलता है। तो अभी देखते हैं कंपनी के पास लोन कितना है। तो हम लोग पहले रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व कंपनी के पास 4,400 करोड़ के रिजर्व है और उतना ही कंपनी के पास
85 करोड़ के आपको यहाँ पर जो है लोन्स देखने के लिए मिलते हैं। तो इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो कंपनी के आपको यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट के अंदर से माइनस होते हुए देखने के लिए मिलता है। तो उसी की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आपको डाउन देखने के लिए मिलता है। और कंपनी का अगर हम लोग बोरिंग्स देखें तो आपको यहाँ पर जो एक स्टेडी इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है और कंपनी का जो रिजर्व भी बढ़ रहा है। लेकिन कंपनी अगर बोरिंग्स को अपने खत्म करती है तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखा जाए जो मैक्सिमम पोर्शन है वो आपको यहाँ पर जो पीडीएफ के पास ही देखने के लिए मिलता है। पी बोले तो प्रोमोटर, डी बोले तो डीआईएस और एफ बोले तो एफआईएस। तो प्रोमोटर के पास 51% का स्टेक वो अपना स्टेक कांस्टेंट ही रखे हुए है। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस अपना स्टेक यहाँ पर धीरे धीरे और बढ़ा रहा है। और डीआईएस की बात करें तो डीआईएस के पास भी यहाँ पर जो आपको 25% का स्टेक देखने के लिए मिल रहा है। और पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ आपको 10% का स्टेक देखने के लिए मिल रहा है। अगर पब्लिक की बात करें तो यहाँ पर जो थोड़ा सा स्टेक आपको पब्लिक के पास अभी करंट लेवल पे आता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। और ओवरऑल कंपनी की अगर मार्केट कैप की बात करें 24,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। लेकिन इतनी छोटी कंपनी के अंदर एफआईएस और डीआईएस का होना ये काफ़ी आपको अच्छी बात देखने के लिए मिलती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, जिनके अंदर यहाँ पर एफआईएस और डीआईएस होते हैं वो कंपनी यहाँ पर रॉकेट बन सकती है। जो एफआईएस और डीआईएस होते हैं वो कंपनी भी कभी कभी खराब परफॉर्मेंस कर सकती है। लॉन्ग टर्म के अंदर जिस कंपनी ने आपको यहाँ पर जो इतना अच्छा रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया है, जो अभी हमने वीडियो स्टार्ट में देखा था 2006 से कंपनी ने कितना रिटर्न जनरेट किया, 1000% के रिटर्न जनरेट करके दिए। तो ये काफ़ी कम रिटर्न्स लगते हैं अगर हम लोग टाइम पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाना चाहते हो तो आप केसी इंटरनेशनल के अंदर जा सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, कंपनी यहाँ पर आपको जो स्लो इंक्रीज दिखाते हैं। जैसे कि कंपनी का आप चार्ट पैटर्न भी देख सकते हो, थोड़ा सा आपको चार्ट पैटर्न डिस्टर्बिंग लग सकता है। लेकिन इतना ध्यान रख के आपको यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट का प्लान इस कंपनी में बनाना चाहिए। तो ये थे केसी इंटरनेशनल के कुछ अपडेट्स। बढ़ती ऑर्डर बुक के साथ कंपनी का सेल भी आपको इन फ्यूचर बढ़ता हुआ देखने के लिए मिलेगा। और जैसे कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको अच्छा आते हुए देखने के लिए मिलेगा, कंपनी अपना लोन कम करेगी, बाय डिफॉल्ट कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको इंप्रूव होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। और नेट प्रॉफिट इंप्रूव होगा तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस के अंदर आपको रिएक्शन अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। तो बाकी आप क्या सोचते हो केसी इंटरनेशनल के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपके क्वेरीज रिजॉल्व करने की कोशिश जरूर करूँगा। और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्क्लोज जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते किसी नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।